तो मैं आनंद कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल @concept अड्डा 247 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आपसे यही अनुरोध है कि इसको जो है वीडियो को पूरी तरह से देखें और पूरी देखने के बाद में अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे कि जो अगर कमियां हैं मैं उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, चलते हैं आज का वीडियो जो भारत का भूगोल का अगला भाग है। ठीक है, तो आज का अगला भाग का नाम टॉपिक क्या है? तो भारत एवं बांग्लादेश सीमा विवाद। ठीक है, ये भी भारत का भूगोल से ही संबंधित है क्योंकि भारत का ही ये पड़ोसी देश है। ठीक है, अभी तो हम परिचय में ही चल रहे हैं, इसके बाद में आगे चलेंगे। तो भारत एवं बांग्लादेश सीमा विवाद यानी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट क्या है? ठीक है, तो जब 26 मार्च 1971 के बाद जो उस समय जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में जब यहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पीएम ये कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। और यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के पीएम इंदिरा गांधी। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या था? तो उसी को कहा जाता है क्या? उसी को कहा जाता है भारत एवं बांग्लादेश सीमा समझौता। ठीक है, ये इन्हीं के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1974 में 1974 में हुआ था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई? तो इसमें दिक्कत ये आई कि जो है हमारे घरेलू राजनीति के कारण ये जो है ये समझौता जो है लंबी खींचते गया और बाद में ये जो है 41 साल बीत गया। कितना साल बीत गया? 41 साल बीत गया। ठीक है, तो 41 साल बाद जब 41 साल बीत गए तो हमारे देश के नए पीएम कौन बने? तो हमारे देश के नए पीएम 26 मई 2014 को भारत के पीएम कौन बने? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बने। कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, तो भारत के पीएम कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। तो नरेंद्र मोदी बने तो जा करके इनका जो है कोई विदेश पहला अगर कोई दौरा किए तो ये पहला दौरा कहाँ किए? तो वो बांग्लादेश किए। ठीक है, पहला दौरा कहाँ किए? तो वो बांग्लादेश का दौरा किए। कब किए? तो ये जो है कब किए? तो ये इनका पहला दौरा हुआ 7 मई 2015 यानी मई 2015 में इनका पहला दौरा हुआ। वो कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश का दौरा किए। ठीक है, तो इनके साथ में और कौन कौन गए थे? तो इनके साथ में
और कौन कौन गए थे? तो ममता बनर्जी, एस जयशंकर। अब ममता बनर्जी उस समय, तो ममता बनर्जी जो थी बंगाल के मुख्यमंत्री थी, ठीक है, बंगाल के मुख्यमंत्री, ठीक है, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। और एस जयशंकर वो उस समय विदेश सचिव थे, विदेश सचिव थे। तो ये जो विदेश सचिव थे, तो इन लोगों ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? तो 2015 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। कौन थी? शेख हसीना, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी और एस जयशंकर के उपस्थिति में ये जो है कौन, भारत एवं बांग्लादेश का सीमा विवाद को निपटारा किया गया। कब किया गया? तो 7 मई 2015 को। कब किया गया? 7 मई 2015 को ये निपटारा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है मई 2015 को जब ये समझौता को जो है पूरी तरह से सकारात्मक राय दे दिया गया, तो उस समय जो थे बांग्लादेश के तीनों पार्टियों जो मतलब कि राष्ट्रीय लेवल का पार्टी था, उन लोगों में एक बहुत अच्छी तालमेल देखा गया, ठीक है। और भारत में तो है ही नहीं, भारत में तो केवल विवाद ही विवाद चलते रहता है हमेशा। तो उस समय में शेख हसीना थी और उनके तीनों पार्टियां, जैसे कि उनके देश का 3 गो पार्टी कौन कौन थे? तो एक था अवामी पार्टी, ठीक है। और दूसरा का पार्टी कौन है? बीएनपी, और उनका जो है जातीय पार्टी। ये तीनों पार्टियों के सर्वसम्मति से ये जाकर के फैसला हो सका, ठीक है। तो इस वजह से, इस ढंग से इसका जो है क्या हुआ? तो इस ढंग से इसका क्या हुआ? समझौता को संपन्न हुआ। अब यहाँ पर कितना भाग जो है भारत को प्राप्त हुआ, यानी कितना भूमि जो है भारत को प्राप्त हुआ और कितना भूमि बांग्लादेश को प्राप्त हुआ। चलिए तो इसमें चलते हैं कि कितना भाग और कितना भूमि भारत को और कितना भूमि बांग्लादेश को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भूमि में प्राप्त हुआ कितना? तो बांग्लादेश को 17,160 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बांग्लादेश को कितना मिला? 17,160 वर्ग किलोमीटर। तो भारत को कितना मिला? तो भारत को मिला, भारत को प्राप्त हुआ 7,110 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत के जो है कौन सी संविधान संशोधन हुआ और कौन सी संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, ठीक है। तो अगर संविधान संशोधन को क्या है, तो संविधान संशोधन विधेयक 119वें और संविधान संशोधन कैवा हुआ? तो ये संशोधन हुआ 100वां,
100वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, में पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? तो पहला है बेरुबाड़ी, बेरुबाड़ी, सिहपाड़ा, सिहपाड़ा, खुदीपाड़ा, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो यह पंचगढ़, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये टोटल कितना था? तो कौन कौन? बेरुबाड़ी, सिहपाड़ा, खुदीपाड़ा, जिसको पंचगढ़ या जलपाईगुड़ी, ये कितना इसको प्राप्त हुआ? तो 1774.99 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1774.99 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 990। इसके बाद क्या प्राप्त हुआ? तो पाकुरिया, 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 कुश्तिया, कुश्तिया, नादिया, ये कितना है? तो 576.36 किलोमीटर स्क्वायर ये प्राप्त हुआ, जो पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? तो 4 महेशकुड़ी, 4 महेशकुड़ी, 4 महेशकुड़ी, ये कितना है? तो 393.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक और क्या जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया हरिपाल, हरिपाल या फिर एलएनपुर, एलएनपुर को जोड़ा गया। ये कितना है? तो एलएनपुर को जोड़ा गया तो ये है 53.37। कितना है? 53.37 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो किसको किसको क्या मिला? तो पश्चिम बंगाल में क्या शामिल किया गया? बेरुबाड़ी, सिहपाड़ा, खुदीपाड़ा, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी, जिसको कहते हैं, इसको कितना है? ये टोटल एरिया है तो 1374.99 किलोमीटर स्क्वायर। अब पाकुरिया को कितना मिला? जिसको कुश्तिया या नादिया कहते हैं, तो इसमें जो है शामिल किया गया 576.36 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको 4 महेशकुड़ी, इसको 393.33 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हरिपाल या फिर एलएनपुर, इसको मिला 53.37 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मिला किसको? पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, अब उसी तरह से ये पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद में ये मेघालय को भी कुछ भाग मिला है, तो मेघालय के बारे में भी चलते हैं। ठीक है, तो इसको अब मेघालय को क्या क्या मिला? तो चलते हैं, तो किसको बंगाल को कितना मिला, पश्चिम बंगाल को कितना मिला। तो ये जोड़ने के देखिए, ये जो है क्या है, बेरुबाड़ी, सिहपाड़ा, खुदीपाड़ा और इस सब जो को टोटल को, यानी कि फिर इसके बाद पाकुरिया, 4 महेशकुड़ी, हरिपाल या एलएनपुर, इस सब को अगर सब को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना मिला इसको? तो इसको टोटल मिला 2398 वर्ग 2398.05 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल को पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। ठीक है,
अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद किस में, तो इसके बाद वाला जो भाग है यहाँ पर चलते हैं मेघालय। ये वाला भाग जो है सो मेघालय है। तो मेघालय को कितना मिला, तो अब उसको चलते हैं, मेघालय में क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है, मेघालय में चलते हैं। तो मेघालय को क्या क्या मिला, मेघालय, तो मेघालय को प्राप्त हुआ, तो मेघालय को क्या प्राप्त हुआ, मेघालय में जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला है पिरदी, पिरदीवाह, पिरदीवाह इस कितना है, तो 193.516 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। फिर इसके बाद में लिंगखत, लिंगखत, लिंगखत एक, लिंगखत एक, इसको ये कितना फैला हुआ है, तो 4.793 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फिर इसके बाद में लिंगखत, इसके बाद में लिंगखत, लिंगखत 2, फिर इसके बाद में लिंगखत, लिंगखत 3, लिंगखत 1, लिंगखत 2, लिंगखत 3। तो ये 2 का कितना मिला, तो ये मिला 0.758, 0.785। इसका मतलब है कि ये जो है कितना मिला, तो 758 से 700 यानी 0.758 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में लिंगखत को कितना प्राप्त हुआ, तो ये है 6.94 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या क्या इसको मिला, तो क्या क्या जोड़ा गया, तो ये है तावकी, तावकी या फिर ताम्बिल, ताम्बिल। ठीक है, ये कितना है, तो 1.557 किलोमीटर स्क्वायर। तो तावकी का क्षेत्रफल कितना है, तो 1.557 किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद में नलजुड़ी, नलजुड़ी, नलजुड़ी कितना है, तो ये है 6.156 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद में नलजुड़ी 1 हो गया ये, और नलजुड़ी 2 भी है, नलजुड़ी 1 और नलजुड़ी 2, नलजुड़ी 2, नलजुड़ी, नलजुड़ी 2, नलजुड़ी, नलजुड़ी 2, ये कितना में फैला हुआ है, तो नलजुड़ी 2 जो है 858 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इतना मिला है। ठीक है, कौन कौन मिला मेघालय में, क्या क्या जोड़ा गया, तो पिरदीवाह, लिंगखत 1, लिंगखत 2, लिंगखत 3 और तावकी या ताम्बिल, नलजुड़ी 1, नलजुड़ी 2, ये जो है शामिल किया गया किस में, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में क्या क्या शामिल किया गया, तो ये जो है इसमें मेघालय में शामिल किया गया। अगर ये टोटल को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाता है 240.578 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मेघालय में 240.578 वर्ग किलोमीटर को शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया, तो ये इधर वाला, ये वाला राज्य में। ठीक है, ये वाला राज्य में शामिल किया गया। अब उसके बाद चलते हैं कि इसके बाद जो है और क्या है, तो इसमें कितना शामिल किया गया, इसमें कितना शामिल किया गया, यानी त्रिपुरा में कितना शामिल किया गया। तो त्रिपुरा में कुछ ही भाग को शामिल किया गया था। तो त्रिपुरा में कौन सा भाग है, तो त्रिपुरा चलते हैं। तो त्रिपुरा में
त्रिपुरा में शामिल किया गया। त्रिपुरा में एक ही शहर, एक ही जगह को जोड़ा गया, वो है चंद्रनगर। चंद्रनगर को जोड़ा गया, जिसको मौलवी बाजार भी कहा जाता है। मौलवी बाजार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यानी कि 138.1 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। मौलवी बाजार का क्षेत्रफल कितना है? 138.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो ये हमारे 3 राज्यों को मिला। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल को, और इसके बाद में मेघालय को, और इसके बाद में त्रिपुरा को। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि अब हमारे देश से पश्चिम बंगाल को क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक है। कौन कौन सी भूमि को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया या दिया गया। ठीक है। तो इसके बारे में चलते हैं। ठीक है। चलते हैं। तो अब बांग्लादेश को क्या क्या मिला है, अब उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पश्चिम बंगाल से क्या दिया गया। ठीक है। और कितना दिया गया, उसके बारे में अध्ययन अब करते हैं। चलिए तो चलते हैं कि बांग्लादेश को कितना मिला, और वो बांग्लादेश को तो मिला ही, तो पश्चिम बंगाल से कितना दिया गया उसके बारे में चलते हैं। तो बांग्लादेश को प्राप्त भूमि। ठीक है। तो बांग्लादेश को प्राप्त भूमि तो कितना प्राप्त हुआ और किससे प्राप्त हुआ। ठीक है। किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो पहले चलते हैं बंगाल से। बंगाल से क्या क्या प्राप्त हुआ। बंगाल से दिया गया। ठीक है। तो बंगाल से दिया गया बासुमारी या मधुमारी, यानी कहाँ पर है? कुश्तिया नादिया। ठीक है। ये कितना है? 1358.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इतना किलोमीटर दिया गया किसको? तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को। ठीक है। और क्या दिया गया? तो इससे और आधार कोटा 338.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद और क्या दिया गया इसको? बेलबाड़ी, जिसको पंचगढ़ और जलपाईगुड़ी से दिया गया था। ठीक है। तो कितना दिया गया? 260.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद जो है मेघालय से कितना दिया गया? तो मेघालय से दिया गया। ठीक है। तो मेघालय से मात्र एक ही जगह को दिया गया है, वो क्या है? तो लोचाचेरा या ननचेरा। ये कितना में फैला हुआ ये एरिया था? तो 41.702 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। इसके बाद अब किससे दिया गया, जब ये वाला मेघालय से हो गया, पश्चिम बंगाल से मिल ही गया, तो एगो बस एक ही राज्य बच गया है, और वो है त्रिपुरा। वो कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। तो और कौन सी बच गया, ओ सॉरी त्रिपुरा नहीं, ये असम से अब इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो असम से कितना दिया गया, तो असम से जो है कितना दिया गया, तो असम से प्राप्त हुआ कौन कौन सी जगह पर तो असम से प्राप्त, असम से प्राप्त हुआ किस क्या क्या प्राप्त हुआ, तो ठाकुरबाड़ी, ठाकुरानी बाड़ी और कालाबाड़ी और बोराई बाड़ी, ठीक है। ये प्राप्त हुआ कहाँ से, तो असम से। कितना इसका क्षेत्रफल था, तो 193.85 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद और क्या, पल्लाथल, असम से और क्या कौन सी जगह दिया गया था, पल्लाथल, ये कितना था, तो पल्लाथल 74.54 किलोमीटर वर्ग यानी कि दिया गया, वर्ग किलोमीटर दिया गया। तो इस ढंग से बंटवारा हुआ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे कि आप सभी का मेरा जो भी वीडियो हम डालते हैं तो उससे आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाय।